तीन भुवन में सार गीत रागवी ज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारी के अपना सादरनी भाई श्री राकेश कुमार बाबूलाल शाह मूल वतन तलोद हाल भाईंदर एमना देह विलयना समाचार जाणतो मुमुक समाज नहीं मुंबईनो समाज नहीं आखा दिगंबर जैन समाज में दुखनी अने आघातनी लागणी अनुभवी है। कारण के कोरोना ने लीधे अपना समाज में देह विलय थयानो आ पहलो प्रसंग हतो। आवा राकेश भाई अपना मंडळना खूब ज उत्साही अने निडर कार्यकर्ता था। गमे ते काम होय एमनो शरूआत कोई माराथी करो आवी एमनी मंडळ प्रत्येनी अने दरेक कार्य प्रत्ये एमनी ऊंडा 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 भाव हता। गया वखते महावीर जन्म कल्याणक महोत्सवનું હતું સ્વામી વાત્સલ્ય માટે આપણે સહયોગી દાતા માટે તેમને કીધું સહયોગી દાતામાં નામ લખો મારા જયેશભાઈનું નામ લખ્યું કે ના લખ્યું એમનું લખો અને બીજા 5-7 નામ લખાવ્યા અને એમને ગયા વખત કીધેલું કે તમારે આવા 25-30 નામ તો પરમેનન્ટ તમને લખાવવામાં જ આવશે। આવા ઉત્સાહી નીડર અને દરેક કામ વધારે સારું થાય એ માટે એમની ખૂબ જ ઊંડી ભાવના હતી। ઘણીવાર આપણા અષ્ટાનિકા મહાપર્વમાં વિદ્વાનોને લેવા જવા માટે પણ આપણે એમને કીધેલું તેઓ અથવા તેમના ચિરંજીવ સુપુત્ર બેમાંથી ગમે તે એક જણ જાય અને વિદ્વાનોને લેવા અને મૂકવા માટેની એમને સેવાઓ આપેલી છે। આવા રાકેશભાઈની સેવાઓ મંડળ હંમેશા યાદ રાખશે। આ વખતે સમૂહ લગ્નની જવાબદારી આપણા મંડળે સ્વીકારી હતી। અમો क्रिकेट मैच वखते क्रिकेटना मैदान में मळ्या त्यारे कीधुं राकेशभाई आ वखते जे गिफ्ट आपवानी छे ए भाईंदर समाज तरफथी आपवानी छे कोई होय तो नाम लखावजो। एमने मने एम कीधुं तमारे ऑर्डर करवानो होय रिक्वेस्ट करवानी ना होय कि राकेशभाई तमारुं नाम लखावो अने खरेखर एमने एमने पोतानी शरूआत करी एमना नामथी एमना बाबाना नामथी अने बीजा 4 जणने बोलावी एट अ टाइम 4 गिफ्ट एमने लखावी अने एक एमनी एम करीने 5 गिफ्ट आपने मळी। आवा राकेशभाई खूब ज उत्साही मंडळનું ગામનું કેમ નામ ઊંચું રહે એ માટેની એમની ઊંડી ભાવના હતી। એમનું જીવન પણ વટવાળું જીવન હતું। હંમેશા પ્રસંગોપાત મંદિરનો પ્રસંગ હોય કોઈના ઘરે લગ્નનું હોય તો કોટી પહેરી અને એમની આગવી એમનું જે હતું શૈલી એ આપણને દર્શાવતા હતા। ખરી વાત કહું તે રાકેશભાઈના દેહ વિલયથી હું મારું પર્સનલી વાત કહું તો એક મારો એક સપોર્ટેડ વ્યક્તિ સપોર્ટેડ માણસ અમે ગુમાવ્યો એવું મને પોતાને અંદર દુઃખ થાય છે। આ વખતે લોકડાઉનમાં આપણા જીન મંદિરનો વાર્ષિક દિવસ જાહેરમાં મનાવી શક્યા ન હતા પરંતુ એમને મંદિરની બાજુમાં રહેવાનો એમને ખૂબ આનંદ હતો। એમના ઘરે આપણા મંદિરનો ફોટો મૂકી ગુરુદેવનો ફોટો મૂકી અને રોશની કરી અને ઊંચે ઊંચે શિખરો વાલા રે જીન મંદિર અમારા આ ગીત સાથેનો વિડીયો મને મોકલ્યો। એમની પણ ભાવના હતી કે મુમુક્ષ મંડળમાં આ દિવસે મૂકો અમારા છોકરાઓ અને અમારા પરિવારે મહેનત કરી છે અને મને પણ એવો ભાવ આવ્યો કે આ ગીત આ વિડીયો અવશ્ય મૂકવો જોઈએ અને આ વખતે પણ મૂક્યો હતો। આવા રાકેશભાઈ આજે આપણે વચ્ચે નથી। મંડળને મુમુક્ષ સમાજને जैन समाज ने तरुण समाज ने एक आवा उत्साही कार्यकर्ता की खोट पड़ी है। अपने सौ भावना भावीए तेमना शाश्वत आत्मा ने शाश्वत शांति मळे परम शांति मळे अने आ मनुष्य भावनी अधूरी रहेली आराधना पूर्ण करवा माटे साचा वितरागी देवशास्त्र गुरुનું शरण मळे अने जल्दी थी जल्दी सिद्धत्वने पामे एवी मारा तमारा सौनी भावना। ये सिवाय राकेशभाईना परिवार पर एक पिताश्रीनी छत्रछाया गुमाव्यानुं एमना बाळको पर जे दुख आवी पड्युं छे एमने सहन करवानी आघात लाग्यो छे एमने सहन करवानी जिनेन्द्र भगवान सौ कोने शक्ति आपे एवी भावना। जय जिनेन्द्र। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी
અવિનાશી હું આત્મ સ્વરૂપ, દેહ મરે પણ હું નથી મરતો, અજર અમર હું આત્મ સ્વરૂપ. જય જિનેન્દ્ર. શ્રદ્ધાંજલિ સમર્પિત કરતા શ્રી મુમુક્ષ સમાજ ભાયંદર. जय जिनेन्द्र. पूजा पीठिका. ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु. अरिहंतों को नमस्कार है, सिद्धों को सादर वंदन, आचार्यों को नमस्कार है, उपाध्याय को है वंदन, और लोक के सर्व साधुओं को है विनय सहित वंदन. पंच परम परमेष्टि प्रभु को बार बार मेरा वंदन, बार बार मेरा वंदन. ओम ह्रीं श्री अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः. पुष्पांजलि क्षिपे. मंगल चार चार में उत्तम, चार शरण में जाऊं मैं. मन वच काय त्रियोग पूर्वक, शुद्ध भावना भाऊं मैं. श्री अरिहंत देव मंगल है, श्री सिद्ध प्रभु है मंगल. श्री साधु मुनि मंगल है, केवल कथित धर्म मंगल. श्री अरिहंत लोक में उत्तम, सिद्ध लोक में है उत्तम. साधु लोक में उत्तम है, केवल कथित धर्म उत्तम. श्री अरिहंत शरण में जाऊं, सिद्ध शरण में मैं जाऊं. साधु शरण में जाऊं, केवल कथित धर्म शरणा जाऊं, कथित धर्म शरणा जाऊं. मंगल विधान. अपवित्र हो या पवित्र जो नमोकार को ध्याता है, चाहे सुस्थित हो या दुस्थित, पाप मुक्त हो जाता है. ओ पवित्र अपवित्र दशा कैसी भी क्यों नहीं भोजन की, परमात्म का ध्यान किए हो, अंतर बाहर शुचि उनकी. हे अजेय विघ्नों का हरता, नमोकार यह मंत्र महा. सब मंगल में प्रथम सुमंगल, श्री जिनवर ने एम कहा. सब पापों का है क्षय कारक, मंगल में सबसे पहला. नमस्कार या नमोकार यह मंत्र जिनागम में पहला. हर हम ऐसे परम ब्रह्म वाचक अक्षर का ध्यान करूं. सिद्ध चक्र का सद्बीजाक्षर मन वच काय प्रणाम करूं. अष्ट कर्म से रहित मुक्ति, लक्ष्मी के धर श्री सिद्ध नमो. सम्यक्त्वादि गुणों से संयुक्त तिन्हें ध्यान धर कर्म वमो. जिनवर की भक्ति से होते विघ्न समूह अंत जानो. भूत शाकिनी सर्प शांत हो, विष निर्विष होता मानो. विष निर्विष होता मानो. ओम नमो अर्हते स्वाहा. पुष्पांजलि क्षिपेतुम्.
जिनालय माहिय जो जल चंदन अक्षत प्रसून चरु दीप धूप फल अर्घ्य सजू। ओम ह्रीं श्री भगवद्जी षष्ठाष्टनामेभ्यश्च अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। पूजा प्रतिज्ञा पाठ। शाद वाद वाणी के नायक श्री जिनको में नमन कराय। चार अनंत चतुष्टय धारी तीन जगत के ईश मना। मूल संघ के सम्यक दृष्टि उनके पुण्य कमावन पाँच। करूं जिनेश्वर की यह पूजा धन्य भाग्य है मेरा। तीन लोक के गुरु जिन पुंगव महिमा सुंदर उदित हुई। सहज प्रकाश मई द्रग ज्योति जग जन के हित मुदित हुई। समूह शरण का अद्भुत वैभव ललित प्रसन्न करी शोभा। जग जन का कल्याण करे अरुक्षेम कुशल हो मन लोभा। निर्मल बोध सुधा सम प्रकटा सपर विवेक करावन हार। तीन लोक में प्रथित हुआ जो वस्तु त्रिजग प्रकटावन हार। ऐसा केवल ज्ञान करे कल्याण सभी जगती तल का। उसकी पूजा रचूं आज में कर्म बोझ करने हल्का। द्रव्य शुद्धि अरुभाव शुद्धि दोनों विधि का अवलंबन कर। करूं यथार्थ पुरुष की पूजा मन वचन एकत्रित कर। पुरुष पुराण जिनेश्वर अर्घन एकमात्र वस्तु का स्थान। उसकी केवल ज्ञान महनी में करूं समस्त पुण्य आभार। करूं समस्त पुण्य आभार। पुष्पांजलि क्षिपे। स्वस्ति मंगल पाठ। ऋषभ देव कल्याण करा अजित जिनेश्वर निर्मल था। स्वस्ति करे संभव जिन राय अभिनंदन के पूजों का। स्वस्ति करे श्री सुमति जिनेश पद्म प्रभु पद पद्म विशेष। श्री सुपार्श स्वस्ति के है चंद्र प्रभु जन तारण से। पुष्प दंत कल्याण सहाय शीतल शीतलता प्रगटा। शीर्षयांश स्वस्ति के श्वेत वासुपूज शिव साधन है। विमल नाथ पद विमल करा श्री अनंत आनंद बता। धर्मनाथ शिव शर्म करा शांति विश्व में शांति करा। कुंत और अर्जुन सुखरास शिव मग में मंगलमय आस। मल्ली और मुनि सुव्रत दे सकल कर्म क्षय कारण। श्री नमी और नेमि जिन रात करें सुमंगलमय सबका। पार्श्वनाथ तेरी श्रम ईश महावीर बंधु जगदीश। ये सब 24 महाराज
आदरणीय जुगल किशोर जी युगल कृत सिद्ध पूजन। निज वज्र पौरुष से प्रभु अंतर कलुष सब हर लिए। प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्झर झर गए। सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे। तुमको हृदय में साप मणि मुक्ता चरण को चूमते। तुमको हृदय में साप मणि मुक्ता चरण को चूमते। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपते सिद्ध परमेष्ठिन अत्र अवतर अवतर संवोषट। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपते सिद्ध परमेष्ठिन अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपते सिद्ध परमेष्ठिन अत्र मम सन्निहितो भव भव वसट। सन्नधिकरणं पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्। शुद्धात्मसा परिशोध प्रभो निर्मल नीर चरण लाया। मैं पीड़ित निर्मम ममता से अब इसका अंतिम दिन आया। तुम तो प्रभु अंतरलीन हुए, तोड़े कृत्रिम संबंध सभी। मेरे जीवन धन तुमको पा, मेरी पहली अनुभूति जगी। मेरी पहली अनुभूति जगी। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेष्ठिने जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। मेरे चैतन्य सदन में प्रभु धू क्रोधानल जलता है। अज्ञान यमा के अंचल में जो छिप कर पल पल पलता है। प्रभु जहाँ क्रोध का स्पर्श नहीं, तुम बसो मलय की महकों में। मैं इसीलिए मलय जलाया, क्रोधासुर भागे पलकों में। क्रोधासुर भागे पलकों में। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेष्ठिने संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। अधिपति प्रभु धवल भवन के हो, और धवल तुम्हारा अंतस्थल। अंतर के छत सब वीक्षित कर, उभरा स्वर्णिम सौंदर्य विमल। मैं महामान से क्षत विक्षत हूँ, खंड खंड लोकांत विभो। मेरे मिट्टी के जीवन में प्रभु अक्षत की गरिमा भर दो। प्रभु अक्षत की गरिमा भर दो। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेष्ठिने अक्षय पद प्राप्तये अक्षतान् निर्वपामिति स्वाहा। चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका में विहार नित करते हो। माया की छाया रंच नहीं, हर बिंदु सुधा की पीते हो। निष्काम प्रवाहित हर हिलोल, क्या काम काम की ज्वाला।
श्री सिद्ध चक्राधिपतये सिद्ध परमेष्ठिने काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। यह क्षुधा देह का धर्म प्रभु इसकी पहचान कभी न हुई। हर पल तन में ही तन्मयता चुत तृष्णा अविरल पीन हुई। आक्रमण क्षुधा का सही नहीं, अतएव लिए हैं व्यंजन ये। सत्वन तृष्णा को तोड़ प्रभु लो हम आनंद भवन पहुँचे, लो हम आनंद भवन पहुँचे। ओम नीम श्री सिद्ध चक्राधिपतये सिद्ध परमेष्ठिने क्षुधारोपनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय। कैवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। पर तुम तो उससे अति विरक्त, नित निरखा करते निर्निधिया। अतएव प्रतीक प्रदीप लिए मैं मना रहा दीपावलिया, मैं मना रहा दीपावलिया। ओम नीम श्री सिद्ध चक्राधिपतये सिद्ध परमेष्ठिने मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। तेरा प्रसाद महकता प्रभु अति दिव्य दशांगी धूपा से। अतएव निकट नहीं आ पाते कर्मों के कीट पतंग रे। यह धूप सुरभि निर्झरणी मेरा पर्यावरण विशुद्ध हुआ। छक गया योग निद्रा में प्रभु सर्वांग अमी है बरस रहा, सर्वांग अमी है बरस रहा। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपतये सिद्ध परमेष्ठिने अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। निज लीन परम स्वाधीन बसो प्रभु तुम सुरम्य शिव नगरी में। प्रतिपल बरसात गगन से हो रस पान करो शिव गगरी में। ये सुर तरुओं के फल साक्षी, यह भव संतति का अंतिम क्षण। प्रभु मेरे मंडप में आओ, है आज मुक्ति का उद्घाटन, है आज मुक्ति का उद्घाटन। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपतये सिद्ध परमेष्ठिने मोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वपामीति स्वाहा। तेरे विकीर्ण गुण सारे प्रभु मूर्खा मोदक से सघन हुए। अतएव रसास्वादन करते हे घनीभूति अनुभूति लिए। हे नाथ मुझे अब प्रतिक्षण निज अंतर वैभव की मस्ती है। आज यज्ञ की सार्थकता तेरी अति मेरी बस्ती, तेरी अति मेरी बस्ती। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपतये सिद्ध परमेष्ठिने अनर्घ पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चिन्मय हो चिद्रूप प्रभु ज्ञाता मात्र चिदेश। शोध प्रबंध चिदात्म के
सृष्टा तुम ही एक। जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का अंत। मदिर सम्मोहन ममता का, अरे बेचेत पड़ा मैं संत। घोरतम छाया चारों ओर, नहीं निज सत्ता की पहचान। निखिल जड़ता दिखती सा प्राण, चेतना अपने से अनजान। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। हरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहन अनंत। अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत। नहीं देखा निज शाश्वत देव, रही क्षणिका पर्यय की प्रीति। क्षम्य कैसे हो ये अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीति। अतः जड़ कर्मों की जंजीर, पड़ी मेरे सर्वात्म प्रदेश। और फिर नरक निगोदों वीर, हुए सब निर्णय हे सर्वेश। घटागन विपदा की बरसी, कि टूटी शंपा मेरे शीश। नरक में पारद सातन टूट, कि गोदों मध्य अनंतित बीच। करे क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहाँ की कैसी अद्भुत टेव। अंत में मिलके छह मास, कहे हम कैसे उसको देव। दशा चारों गति की दयनी, दया का किंतु न यहाँ विधान। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। अरे मिट्टी की काया बीज, महकता चिन्मय में नती। अरे मिट्टी की काया बीज, अरे मिट्टी की काया बीज। महकता चिन्मय विन्नयति, शुभाशुभ की जड़ता तो दूर। पराया ज्ञान वहाँ पर थी। अहो चित्त परम अकर्ता नाथ, अरे वह निष्क्रिय तत्व विशेष। अपरिमित अक्षय वैभव कोश, सभी ज्ञानी का यह परिवेश। बताए मरण अरे यह कौन, तुम्हारे बिन गए देही नाथ। विधाता सिर पथ के तुम एक, बड़ा में तस्कर दल के हाथ। किया तुमने जीवन का शिल्प, गिरे सब मोह कर्म और गात। तुम्हारा पौरुष झंझावात, जड़ गए पीले पीले पात। नहीं प्रज्ञावर्तन शेष, हुए सब आवागमन शेष। हरे प्रभु चिर समाधि में लीन, एक में बसते आप अनेक। तुम्हारा चित्त प्रकाश केवल, कहे तुम ज्ञायक लोकालो। अहो बस ज्ञान जहाँ होली, वही है ज्ञेय वही है भोग। योग चांचल हुआ अवरुद्ध, सकल चैतन्य निकल निष्कम। हरे ओ योग रहित योगीश, यो काल अनंतानंद। जीव कारण परमात्म त्रिकाल, वही है अंतस्तत्व अखंड। तुम्हें प्रभु
सुख शैया वीर होगा मेरा प्रथम प्रभात। प्रभु बीते विभावरिया हुआ अरुणोदय शीतल चाँद। झूमते शांति लता के कुंज चले प्रभु अब अपने उस गाँव। झूमते शांति लता के कुंज चले प्रभु अब अपने उस गाँव। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपते सिद्ध परमेष्ठिने अनर्घ पद प्राप्तये महार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चिर विलास चिद ब्रह्म में चिर निमान भगवंत द्रव्य भाव स्तुति से प्रभो वंदन तुम्हें अनंत। महाअर्घ। मैं देव श्री अरिहंत पूजू सिद्ध पूजू जाव सो। आचार्य श्री उबजाय पूंजू साधु पूंजू भाव सो। अरिहंत भाषित बैन पूजू द्वादशांग रची गनी। पूंजू दिगंबर गुरु चरण शिव हेत सब आशानी। सर्वज्ञ भाषित धर्म दस विधि दयामय पूजू सदा। जजी भावना षोडश रतन त्रय जा बिना शिव नहीं कदा। त्रैलोक्य के कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय जजू। पंचमेरु नंदीश्वर जिनालय कचर सुर पूजित बजू। कैलाश श्री सम्मेद गिरि गिरनार में पूजू सदा। चंपापुरी पावापुरी पुनियार तीरथ शर्मदा। 24 श्री जिनराज पूजू 20 क्षेत्र विदेह के। नामावलीक सहस वसु जय होय पति शिव गेह के। नामावलीक सहस वसु जय होय पति शिव गेह के। नामावलीक सहस वसु जय होय पति शिव गेह के। जल गंधाक्षत पुष्प चरु दीप धूप फल लाय। सर्व पूज्य पद पूजहूँ बहुविधि भक्ति बढ़ाय। ओम ह्रीं श्री अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो द्वादशांग जिनवाणीभ्यो उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्माय दर्शन विशुद्ध्यादि 16 कारणेभ्यो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो त्रिलोक संबंधी कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैतालयेभ्यो पंचमेरु असिति चैतालयेभ्यो नंदीश्वर दीपसदी 50 जिनालयेभ्यो श्री सम्मेद शिखर गिरनारगिरी कैलासगिरी चंपापुर पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो अतिशय क्षेत्रेभ्यो सिमंदर आदि विद्वान विंशति तीर्थंकरेभ्यो ऋषभादि चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो भगवंजीन सहस्त्र अष्ट नामेभ्यश्च अनर्पत प्राप्ताय महाअर्घम निर्वपामीते स्वाहा। शांति पाठ। जब लो नहीं
शिवलहु तबलो देह यह नर पावना सत्संग शुद्धा चरण शुद्ध अभ्यास आत्म भावना तुम बिन अनंतानंत काल गयो रुलत जग जाल में अब शरण आयो नाथ युग कर जोर नावत भाल में कर प्रमाण के मानते गगन न पे की बंत जो तुम गुण वर्णन करत कवि पावे नहीं अंत इत्यादि आशीर्वाद पुष्पांजलि 9 बार नमोकार मंत्र का जाप। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उच्चैनम नमो लोहिसबुसाहुणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उच्चैनम नमो लोहिसबुसाहुणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उच्चैनम नमो लोहिसबुसाहुणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उच्चैनम नमो लोहिसबुसाहुणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उच्चैनम नमो लोहिसबुसाहुणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उच्चैनम नमो लोहिसबुसाहुणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उच्चैनम नमो लोहिसबुसाहुणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उच्चैनम नमो लोहिसबुसाहुणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उच्चैनम नमो लोहिसबुसाहुणम। थी धन्य घड़ी जब निज गायक की महिमा मैंने पहचानी। हे वीतराग सर्वज्ञ महा उपकारी तव पूजन ठानी। सुख हेतु जगत में भ्रमता था अंतर में सुख सागर पाया। प्रभु निजानंद में लीन देख मोय यही भाव अब उमगाया। पूजा का भाव विसर्जन कर तुम सम ही निज में थिर हो। उपयोग नहीं बाहर जावे भव क्लेश बीज अब नहीं बोऊं। पूजा का किया विसर्जन प्रभु और पाप भाव में पहुँच गया। अब तक की मूर्खता भारी तजनीम हलाहल हाय पिया। ये तो भारी कमजोरी है उपयोग नहीं टिक पाता है। तत्वादिक चिंतन भक्ति से भी दूर पाप में जाता है। हे बल अनंत के धनी विभु भावों में तब तक बस जाना। निज से बाहर भटकी परिणति निज गायक में ही पहुँचाना। पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे बस निजानंद में मग्न रहूं। तुम आवागमन विमुक्त हुए मैं पास आपके जातिष्ठूं। अक्षर पद अरु विधि में हुई चूक जो कोय प्रभु प्रसाद से हो क्षमा।
भक्ति सहाई होय। पुष्पांजलिं क्षिपामि। સ્વર્ગસ્થ રાજેશકુમાર બાબુલાલ શાહ એના વર્ષી પૂજનના નિમિત્તે આપેલ દાનરાશિ હું જાહેર કરું છું। 2100 રૂપિયા શ્રી મહાવીર સ્વામી દિગંબર જૈન મંદિર ભાયંદર, 1100 રૂપિયા શ્રી શાશ્વત તીર્થધામ સમલેશિખરમાં, 1100 રૂપિયા શ્રી ચૈત્યધામ, 500 રૂપિયા આદિનાથ દિગંબર જૈન મંદિર ભાયંદર, 500 રૂપિયા સુપાઠના દિગંબર જૈન મંદિર ભાયંદર, 500 રૂપિયા મુનિશ્રુવતનાથ દિગંબર જૈન મંદિર તળોદ, 500 રૂપિયા આદિનાથ દિગંબર જૈન મંદિર તળોદ, 500 રૂપિયા શ્રી પાર્શનાથ દિગંબર જૈન મંદિર તળોદ, 500 રૂપિયા પાર્શનાથ દિગંબર જૈન મંદિર માધેપુરા, 500 રૂપિયા શાંતિનાથ દિગંબર જૈન મંદિર પ્રાંતિ, 500 રૂપિયા પાર્શનાથ દિગંબર જૈન મંદિર લાકરોડા। એ સિવાય એમના સંબંધીઓ તરફથી પણ શ્રી મહાવીર સ્વામી દિગંબર જૈન મંદિરમાં જે રકમ લખાવેલી છે તે જાહેર કરું છું। 1100 રૂપિયા બાબુલાલ જીવરાજ શાહ, 500 રૂપિયા કિરીટ કુમાર ભોગીલાલ શાહ, 500 રૂપિયા પંકજ કુમાર નગીનદાસ કોટડિયા, 500 રૂપિયા ધુરાલાલ શકરચંદ દોશી, 200 રૂપિયા તારાચંદ જીવરાજ શાહ અને 500 રૂપિયા બાબુલાલ જીવરાજ શાહ આપણા વિતરાજ વિજ્ઞાન પાઠશાળામાં। આ રીતે દેશાધારીની ભાઈઓએ રકમ લખાવી છે અને બધી સંસ્થાઓ વતી હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। જય જીનેન્દ્ર। शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। भय तीर्थंकर से बलि तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली तो अब क्या करिए। जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है जिसका कभी कोई निवारण नहीं कर सकता। अन्य प्रसंगों में ये जीव नाना प्रकार के कल्पित उपाय सोचता है, लेकिन अब तक इस मृत्यु के संबंध में कोई विचार नहीं कर पाया। अनादिकाल से देह और आत्मा संयोग में है, मिली जुली दिखाई देती है। इस देह के संयोग को जन्म और इस देह के वियोग को मरण कहते हैं, लेकिन साथ साथ होने पर भी देह अलग है और आत्मा अलग है। अर्थात मैं इस देह से भिन्न हूँ ऐसा विचार नहीं करता और देह को और अपने को एक रूप अनुभव करता है, जिस कारण अन्य जीवों को भी असमान जाति पर्याय माने देह और आत्मा को एक रूप ही देखता अनुभवता है
और उन संयोगों के वियोग होने पर दुखी होता है, और ये दुख मोह के कारण है। आपने सुना होगा राजा ऋषभदेव अपना जन्मोत्सव मना रहे थे एक बार, और उस समय राजसभा के अंदर बहुत सारे लोग उपस्थित थे और नीलांजना नाम की देवांगना नृत्य कर रही थी। नृत्य करते करते बीच में ही नीलांजना की मृत्यु हो गई और सारी सभा तो इस राग रंग के अंदर मशगूल थी, लेकिन और ऋषभदेव की सूक्ष्म दृष्टि ने पहचान लिया, अरे ये तो नीलांजना की मृत्यु हो गई। और उसी समय दूसरी देवांगना वहां पर नृत्य के लिए उपस्थित हो गई। मेरे राग रंग में, उत्सव में भंग ना पड़े, इसलिए दूसरी देवांगना आ गई। लेकिन विचार करने योग्य है, ये मृत्यु शिक्षक है। ऋषभदेव की सूक्ष्म दृष्टि विचार करने लगी, इस क्षण को टालने में कौन समर्थ है। इंद्र भी इस दृश्य को देख रहा है, राजसभा भी देख रही है और मैं भी देख रहा हूं। यह मृत्यु एक चेतावनी है। जिन अचेतन पदार्थ के मोह में हम नाना प्रकार के पाप करते हैं, हिंसा करते हैं, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ऐसे नाना प्रकार के पाप करते हैं, और ये जीव उस पाप का फल भोगने के लिए अन्य गति में चला जाता है। ये विचार करने लायक है। कोई ऐसा तो नहीं करता होगा कि सड़क, अपने घर के बाहर की सड़क को साफ करे और अपने आंगन को कचरा डाल के मलिन करे, लेकिन हम ऐसा ही कर रहे हैं। जिन पदार्थों के मोह में हम राग द्वेष कर रहे हैं, इस तरह अपनी परिणति को मलिन कर रहे हैं। भाई, विचार करने लायक है। ये शरीर, संसार, संयोग, संपत्ति, ये सारे यही के ही रह जाएंगे, लेकिन उनके परिणामों का फल तो हमें ही भोगना पड़े। स्मशान भूमि में मृत शरीर को लेकर के जाते हैं तो क्या होता है कि भैया मिट्टी मिट्टी में मिल गई और जीव अपना परिणाम भोगने के लिए चला गया। बात ये आवश्यक नहीं, बात तो ये आवश्यक है, ये हमें मिट्टी मिट्टी समझ में आए। ये मिट्टी समझ में आए तो हम विचार कर पाएंगे, भेद विज्ञान कर पाएंगे। क्योंकि अन्य की मृत्यु होने पर लगता है कि भैया ठीक है, आयु का कोई भरोसा नहीं, चले गए, तो इस तरह से कह देते हैं। लेकिन भैया, तुम्हारी आयु का भी तो कोई भरोसा नहीं। बड़े पंडित जी के पास एक साधर्मी गए और उन्होंने पंडित साहब से कहा, पंडित साहब, हम अभी पुराण पढ़ रहे थे और पुराण के अंदर हमने देखा कि ऐसे त्रिखंडाधिपति कृष्ण, बलराम जैसे महापुरुष अपने माता पिता को नहीं बचा पाए जब द्वारका दहन हुई। अरे कैसे गजब की बात है, माता पिता को नहीं बचा पाए, इतने त्रिखंडाधिपति होते हुए भी। पंडित साहब बोले, तुम भी तो अपने पिता को मरने से नहीं बचा पाए, तुम्हारे पिता उनके पिता को मरने से नहीं बचा पाए, तो भैया कौन किसको बचाए या कौन किसको बचाए? कोई किसको बचा सकता नहीं। यदि बचना ही है तो अपने को देह से भिन्न अनुभव करो कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव गायक परमात्मा हूँ। अपने को भी आत्मा देखो और अन्य जीवों को भी आत्मा देखो, तो सुखी हो पाओगे, नहीं तो मोह के कारण दुखी ही होंगे। जब मृत्यु प्रसंग होता है तो 12 भावनाओं का पाठ करते हैं, तो ये भयभीत करने के लिए नहीं करते, सचेत करने के लिए किया जाता है कि भैया राजा, राणा, छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। इस तरह से सचेत किया जाता है कि भाई एक के बाद एक सबकी बारी है, आयु पूरी होगी तो फिर इस देह का वियोग होगा। इस तरह का भेद विज्ञान करने के लिए, भावना भाने के लिए, इस देह से भिन्न अनुभव करने के लिए ये 12 भावनाओं का पाठ होता है। राजा ऋषभदेव ने उस नीलांजना की मृत्यु को देख करके अंतरंग में संसार, शरीर, भोगों की असारता, अनित्यता का विचार करके जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की और हमारे प्रथम आदि तीर्थंकर हुए। भैया
ये 12 भावनाओं का पाठ करते हो तो उसमें व्याकुल भी ना होवे, दुखी भी ना होवे, चिंता भी ना करे, चिंतन करे। क्या चिंतन करे? दुखी को होकर के इस 12 भावनाओं का पाठ करोगे तो फिर दुख प्राप्त होगा। उसको थोड़ा अलग एंगल से भी अगर अपन विचार करें तो कौन मरता है? कहते हैं मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। उसमें साफ साफ लिखा है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। लेकिन किसकी बार? जो अपने को राजा मानता है, राणा मानता है, छत्रपति मानता है, पुरुष मानता है, स्त्री मानता है, वो मरता है। और जो अपने को अजर अमर आत्मा मानता है वो कभी नहीं मरता, ना उसको कोई प्रकार का भय रहता। एक घटना बताते हैं आपको। ऐसे मरण के प्रसंग के अंदर जिसके संयोग का वियोग होता है वो व्याकुल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। एक नगर के अंदर एक माता के पुत्र का वियोग हो गया और वो माता विलाप करने लगी, दुखी होने लगी। तो वो एक नगर के पास मुनिराज विराजमान थे। मुनिराज श्री के पास गए और मुनिराज श्री से प्रार्थना की, हे प्रभु आप अंतर्यामी हो, आप ज्ञानी हो, ध्यानी हो। अब वो महिला तो अन्य मत की थी, अब उसको कैसे क्या समझाए। तो उसने कहा, मुनिराज मेरे पुत्र का वियोग हो गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, आप किसी प्रकार उसको बचा लीजिए। मुनिराज श्री ने कहा, एक काम करो, पर एक शर्त पर बचा सकता हूँ, तुम किसी के घर से सरसों के दाने लेकर के आओ। जी महाराज मैं लेकर के आती हूँ, लेकिन ध्यान से सुनो, ऐसे घर से लेकर के आना कि जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। हाँ महाराज श्री, हाँ मुनिराज मैं लेकर के आती हूँ। क्योंकि ऐसे समय में जीव विचार नहीं कर पाता जब दुख आ पड़ता है। और वो हर घर जाकर के सरसों के लिए याचना करने लगी, सरसों दे दो, सरसों दे दो। और फिर पूछने लगी, लेकिन आपके घर से बताओ किसी की मृत्यु तो नहीं हुई अब तक जीवन काल में। अब वो हर घर जाए और ये प्रश्न पूछे और सरसों के दाने मांगने लगे। सरसों के दाने तो हर कोई देने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। फिर पुनः मुनिराज श्री के पास जाती है और कहती है, महाराज मुझे ऐसा कोई घर तो नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो मुनिराज ने कहा, हे पुत्री समझ में आया तुम्हें कि ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। क्यों? मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है जिसका कोई निवारण नहीं कर सकता। लेकिन तू जिस पुत्र के व्यामोह में दुखी हो रही है वो पुत्र आत्मा है, अजर अमर आत्मा है। उसका तो देह का वियोग हुआ है यहाँ पर, और वो आत्मा तो अन्य गति में चला गया। तुम विचार करो, तुम भी आत्मा हो, इस देह से भिन्न आत्मा हो, इस देह के साथ संयोग हुए तो ये पुत्र कहने में आया, पति कहने में आते हैं, और भी सब संसार के रिश्ते नाते होते हैं। लेकिन अपने आप को तुम आत्मा जब तक अनुभव नहीं करोगी तब तक ऐसे संयोगों के वियोग के अंदर दुख होगा। लेकिन महाराज वही तो मेरे एक जीवन का सहारा था, अब मैं क्या करूं? अपने सहारे के साथ तो जी रही थी, मैंने अनेक प्रकार की कल्पनाएं की थी महाराज कि वो मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, मेरा सहारा बनेगा, उसकी बहू आएगी, मेरी सेवा करेगी। ऐसे मैंने कितने ही सपने संजोए थे। लेकिन महाराज अब मेरा सहारा ही चला गया जीवन का, अब मैं क्या करूं? बड़े पंडित जी साहब ने इस प्रसंग में बहुत सुंदर लाइन लिखी है, कोई सहारा है नहीं ये सोच मत लाना। क्योंकि संयोग का वियोग होता है तो उसको यही लगता है कि ये हमारे सहारे थे, पुत्र मेरा सहारा था, पति मेरा सहारा था। पंडित साहब कहते हैं ये वचन सुनो तो तुम्हारा सहारा सच्चा कौन है, शरण सच्ची कौन है समझ में आए। कोई सहारा है नहीं यह सोच मत लाना, चतारी शरणम पाठ पढ़ निज की शरण आना। कोई सहारा नहीं है ये सोच मत लाना। तो क्या करना?
चत्तारी शरणम पाठ पढ़, पंच परमेष्टि का ध्यान धरो, पंच परमेष्टि को अपने स्वरूप में स्थापित करो। और ये तो हो गया व्यवहार। और फिर क्या करो? पंच परमेष्टि ने क्या बताया? निज की शरण आना। सुखी होना हो तो निज की शरण आना। अपने आत्मा में सुख है, यदि तू आत्मा की ओर दृष्टि करेगा तो तेरे सब प्रकार के दुख मिट जाएंगे। अरे विचार तो करो, कितने संयोग को हम छोड़ करके चले जाते हैं और कितने संयोग हमें छोड़ करके चले जाते हैं। इन संयोगों के वियोग के अंदर कब तक दुखी होते रहेंगे? अरे इन संयोगों से न्यारा मैं एक भगवान आत्मा हूं, ऐसा कब विचार करेंगे? जब तक तू ऐसा विचार नहीं करेगा तब तक तो सुखी होने का प्रश्न ही नहीं है। और तो और सब कहते हैं एक दिन भैया सब छूट जाएगा। और तो और वर्तमान में कोरोना की महामारी, अभी वर्तमान में कोरोना की महामारी चल रही है, उसमें कई लोग ऐसा भी विचार करते हैं, माने खोटा चिंतन करते रहते हैं, भैया सब नष्ट हो जाएगा, सब कोरोना की महामारी इतनी फैल गई है, क्या हो जाए पता नहीं, कब किसकी मौत हो जाए, कब किसी की मृत्यु हो जाए पता नहीं, भैया क्या करे, काम कमाने की भी कोई साधन नहीं है और कैसे जीवन यापन होगा। ऐसे खोटे चिंतन के अंदर अपना समय व्यतीत करते हैं। अरे भैया दुर्लभता से ऐसा अवसर मिला है, इस अवसर के अंदर क्या करें? भेद विज्ञान करो, जितना भी जो जिसके पास है उतने में अपना गुजर बसर करो। भेद विज्ञान ही शरण है। क्योंकि भैया इस प्रसंग के अंदर भी यदि आकुलता करोगे, दुख व्यक्त करोगे या दुखी होंगे तो पाप का बंध होगा, आर्त ध्यान होगा और ऐसे परिणामों से यदि कदाचित मृत्यु हो गई तो फिर इसका फल क्या आएगा? इस समय भी भेद विज्ञान करो। महापुरुषों के जीवन में देखो कैसे कैसे प्रसंग बने और उन्होंने उन प्रसंगों के अंदर कैसे कैसे भेद विज्ञान किया। उन सतियों को याद करो, महापुरुषों को याद करो, पुराणों का स्वाध्याय करो, जिसमें जितनी बुद्धि है उस अनुयोग का स्वाध्याय करके देह से भिन्न अपने को अनुभव करो। क्योंकि चारों अनुयोग के अंदर वीतरागता ही है और वीतरागता का सार क्या है? भेद विज्ञान होने पर वीतरागता प्रकट होती है और वीतरागता का सार सुख है। तो ऐसा सुख प्रकट करने का उपाय करो। ऐसे खोटा चिंतन करके, खोटे विकल्पों में उलझ करके आकुल व्याकुल होने पर कुछ हाथ नहीं आएगा। सब कहते एक दिन ये सब छूट जाएगा, आज नहीं तो कल छूट जाएगा। अब छूटेगा ये बात सही है, लेकिन छूटना भी ढंग से होना चाहिए। ये तो ऐसी बात हो गई कि कोई कर्मचारी है कि भैया एक ना एक दिन तो ट्रांसफर होना ही है, तो भ्रष्टाचार करो चाहे कुछ भी करो, भैया ट्रांसफर होना है, ये बात सही है। लेकिन भैया ट्रांसफर होगा तो ऐसी कई जगह है जहां पर ट्रांसफर होते हैं जहां किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और तरह की समस्याएं हैं। और तो और भैया अतीन्द्रिय भगवान आत्मा की बात नहीं मिलेगी, सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम नहीं मिलेगा। ये तो वर्तमान के ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, नौकरी के ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, लेकिन भैया ये मृत्यु भी एक ट्रांसफर है। ट्रांसफर होना ये बात सही है, यहाँ से मरना, इस देह का वियोग होने को कहते हैं मरना और देह का संयोग होने को कहते हैं जन्मना। तो भैया मरना है ये बात तो सही है, लेकिन कहीं जन्मना भी है। अब कहाँ जन्मोगे, कहाँ रहोगे? वर्तमान में कितनी सुंदर मनुष्य देह मिली है, ये पांचों इंद्रियां अनुकूल मिली है, और इस अनुकूलता के वातावरण को छोड़कर कहीं ऐसी पर्याय में चले गए। वर्तमान में 4 कसाय 5 पाप की प्रबलता होगी, यदि मायाचार की प्रबलता होगी और तिर्यंज गति में चले गए, पशु गति में चले गए, तो पशु पर्याय का तुमने दुख देखा है, कैसे कैसे दुख झेलने पड़ते हैं। तो भैया ऐसे खोटे मायाचार के परिणाम मत करो कि जिस कारण ऐसी पशु गति में जाना पड़े। मनुष्य गति के अंदर भी देखो कितने ही जीव ऐसे हैं कि उन जीवों को खाने के लिए अन्न का दाना बहुत मुश्किल से मिलता है, सवेरे से शाम तक इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी उनको 2 वक्त का भोजन प्रॉपर नहीं मिल पाता। ये किन परिणामों का फल है भैया? तो विचार करने लायक है। ट्रांसफर होगा, मृत्यु को भी ट्रांसफर कहा है। अब कौन सी, कितने ही पशु पक्षी है वो ठंड के मारे मर जाते हैं, गर्मी के मारे मर जाते हैं, पीने के लिए पानी नहीं मिलता। तो ऐसे ऐसे दुखों को भोगना पड़ता है भैया।
तो वर्तमान के अंदर आपको ऐसा सुंदर अवसर मिला है, इस अवसर के अंदर भेद विज्ञान करो, और भेद विज्ञान करके देह से भिन्न अनुभव करोगे तो ऐसे खोटी जगह वाले ट्रांसफर तुम्हारे बंद हो जाएंगे। सम्यक दर्शन प्राप्त करोगे तो स्त्री पर्याय में नहीं जाओगे, और तो और तिर्यंच गति में नहीं जाओगे, नरक गति में नहीं जाओगे, ऐसे खोटी जगह के ट्रांसफर से बच जाओगे। तो कई बार ऐसा देखा जाता है धन की आसक्ति वाले जीवों का परिणाम पुराणों में भी लिखा है और भी अन्य ग्रंथों में पुराणों में भी देखा जाता है, और भी ग्रंथों में देखोगे कि धन की आसक्ति वाले जीव सर्प बन जाते हैं और उसी धन के आगे बैठ जाते हैं। तो भैया ऐसे खोटे परिणामों से खोटी गति होती है, तो ऐसे खोटे परिणाम ना करें, अपने परिणामों की संभाल करें। क्योंकि भैया ये बात तो सही है कि मृत्यु होती है, जो हमने अभी खुलासा किया देह का संयोग और वियोग की अपेक्षा से, लेकिन भैया मृत्यु होगी तो मृत्यु को भी ढंग से, हमारे यहाँ तो मृत्यु को महोत्सव कहा गया है, समाधि मरण कहा गया है। हम अपने जीवन में नाना प्रकार के पाप करेंगे, व्यसन करेंगे, तो व्यसनों से वर्तमान में तो इस देह की दुर्गति तो होगी, परिणामों की दुर्गति होगी, साथ साथ हमारे परिवार वालों को भी कितना कष्ट होगा, कितना दुख भोगना पड़ेगा। एक घटना आपको सुनाते हैं। क्या हुआ कि एक बार एक कैंसर से पीड़ित व्यक्ति हॉस्पिटल के अंदर बिस्तर पर पड़ा था और डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि भैया हम कुछ नहीं कर सकते, अब इनका कुछ दिनों का ही जीवन है। और उस पिता ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा हम भगवान के पास जा रहे हैं, तुम अपनी माता का ख्याल रखना। और वो बेटा माँ के पास गया। माँ, पापा कह रहे हैं वो भगवान के पास जा रहे हैं, क्या हम पापा को रोक नहीं सकते कि वो भगवान के पास ना जाए? मैं तो पापा के साथ रहना चाहता हूँ, उनके साथ खेलना चाहता हूँ, उनसे बातें करना चाहता हूँ। माँ, अब माँ बेचारी क्या करे, माँ की आंखों में से आंसू आ गए। पिता को कितना समझाया था कि तंबाकू ना खाए, कैंसर से पीड़ित हो गए, पर अब देह छूटने वाली है। अब ऐसा प्रसंग क्यों बना? हम अपना जीवन व्यसनों में गवा देते हैं, इस देह के पीछे नाना प्रकार के व्यसन करते हैं। लेकिन भैया मात्र देह आपकी नहीं, इस देह पर आपका ही अधिकार नहीं है। ये शरीर जो मिला है इसको सदुपयोग करने लायक है, देव शास्त्र गुरु की भक्ति में लगाने लायक है। और इस देह से तुम नाना प्रकार के पाप करोगे, और फिर वो तंबाकू खाने के कारण कैंसर से पीड़ित हो गया। अब माँ बेचारी क्या जवाब दे? और माँ ने फिर उस बच्चे को गले से लगा दिया। भैया ऐसे व्यसनों के अंदर हम अपना जीवन लगा देते हैं, तो ये हम बहुत बड़ा अन्याय करते हैं, अपने परिवार वालों के साथ अन्याय करते हैं, कितना ही धन व्यसनों में गवा देते हैं। भैया अपना धन, वर्तमान में धन की सार्थकता तो इसमें है वो दान पुण्य आदि कार्य में लगाया जाए, अपने जीवन परिवार की सुख सुविधाओं के लिए लगाया जाए। लेकिन भैया हम अपने शरीर का भी विचार नहीं करते, ना परिवार वालों का विचार करते हैं। तो भैया इनसे दूर तो और बात क्या कहे, शरीर और परिवार वालों का विचार नहीं करते तो आत्मा का विचार कहाँ से करोगे? कई लोग तो कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, खाओ पियो मौज करो, सिगरेट पियो, तंबाकू खाओ, चाहे जैसा अपना जीवन व्यापन करो, चाहे जैसा जीवन जीने से क्या होगा। जैसे विद्यार्थी कहे भैया परीक्षा होगी देखा जाएगा, अब वो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी ना करे और भी जो पढ़ना है उसको पढ़े नहीं, तो भैया क्या होगा? फेल होना निश्चित है। ऐसे जो कहता है जो होगा देखा जाएगा, हमें क्या करना है, जो लिखा होगा वो होगा, ऐसा विचार करने वालों की दुर्गति नहीं होगी तो और क्या होगा? यदि आप अपने आत्मा में तृप्त हो गए हो और फिर तुम कहो कि मुझे कर्मों की परवाह नहीं, चाहे जैसा उदय आए, और अपने जीवन के अंदर भी सजगता हो, और फिर कहो तो बात समझ में आती है। लेकिन फिर कहो कि भाई चाहे जो हो जाए देखा जाएगा, तो फिर तुम्हारी दुर्गति ही होगी। भैया विचारना, पत्थर के अंदर मूर्ति कौन प्रकट कर पाता है कि जो
प्रॉपर उसकी छेनी को पटके, ऐसे इस देह देवल के अंदर जो परमात्मा है, उस परमात्मा का अनुभव कौन कर पाता है कि जो प्रॉपर भेद विज्ञान की छेनी बार बार पटके, यह देह है, ये मैं नहीं हूँ, ये शरीर के साथ जो संयोगी है वो संयोगी है, वो मेरे नहीं है, मैं तो उनसे न्यारा हूँ, ऐसा बार बार जो भेद विज्ञान करेगा तो उसको ऐसे संयोग के वियोग होने पर दुख नहीं होगा। नहीं तो जरा सी एक आपकी पेन भी खो जाए तो कितने दुखी हो जाते हो, व्याकुल हो जाते हो। एक पेन के पीछे अपने परिणाम कितने संकलेश कर लेते हो। अपने धन का नुकसान हो जाने पर कितने व्याकुल हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। भैया धन का नुकसान हुआ ये नुकसान नहीं, लेकिन उस धन के नुकसान के पीछे हम संकलेश परिणाम करते हैं, वास्तव में वो हमारा नुकसान है। क्योंकि धन का नुकसान जो हुआ ये तो पूर्व कर्म का उदय था, और वर्तमान में हम संकलेश परिणाम करते हैं, इससे तो नया पाप बंद हो रहा है, ये वास्तव में नुकसान। कई लोग कहते हैं कि भैया ये धर्म की बातें, ये स्वाध्याय की बातें, तत्व ज्ञान की बातें, ये तो सब बुढ़ापे की चीज़ है, बुढ़ापे के अंदर ये सब किया जाता है। वर्तमान में तो खाओ पियो मौज करो, घूमो फिरो, चाहे जैसा कर लो, अभी एंजॉय कर लो, आजकल की भाषा में कहे तो भैया एंजॉय कर लो। तो तुम्हें अपनी आयु का पता है कितनी तुम्हारी आयु है। छोटी छोटी उम्र में देह छूट जाती है। यदि तुमने बालपन के अंदर भेद विज्ञान के संस्कार नहीं लिए तो क्या होगा। सबसे पहले बच्चों को भेद विज्ञान के संस्कार देने चाहिए। आजकल की शिक्षा प्रणाली ऐसी हो गई है तो और तो पढ़ने लिखने की बातें चलती है, लेकिन भेद विज्ञान के संस्कार नहीं देते। अपनी पुत्री को ऐसे संस्कार नहीं देते कि बेटा तू ससुराल में जाएगी तो वहाँ तू किस तरह से सहनशीलता रखना, किस तरह से दृढ़ता रखना, क्या भेद विज्ञान करना, ऐसे संस्कार कोई नहीं देता। क्योंकि वास्तव में देने योग्य तो वो संस्कार है। महासती सीता जी को याद करो, अंजना जी को याद करो, उनकी माता ने, उनके पिता ने कैसे संस्कार दिए थे। ऐसे तीव्र पाप कर्म के उदय के अंदर भी किस भेद ज्ञान के बल पर रहे। हमको जरा सा कुछ दुख हो जाता है तो आंसू टपकने लग जाते हैं, लेकिन ज्ञानियों के जीवन में देखो ऐसे बहुत बड़े तीव्र पाप कर्म के उदय आने पर भी उन्होंने कैसा धैर्य, कैसी दृढ़ता रखी, और उस परिणामों के अंदर अपने परिणाम कितने संभाल किए होंगे। हम तो क्या करते हैं कि बेटा शादी करके लड़की गई और फिर जरा कोई बात हो गई तो तलाक की बात आ जाती, कि हम जरा सी अनबन हो गई तो तलाक की बात आ जाती है। भैया विचार करो, हम सोचते हैं छूटने का उपाय। अंजना सती का देखो 22 वर्ष तक पवन जय ने अंजना जी से बात तक नहीं की थी, फिर भी उनको तलाक का विकल्प नहीं आया। केतुमती उनकी सास कैसी थी, ऐसे चंदनबाला जैसे जीव देखो, उनके जीवन में कैसी कैसी घटनाएं घटी, फिर भी उस परिस्थिति के अंदर उन्होंने भेद विज्ञान ही शरण है। और ये कर्म के उदय में ऐसे भेद विज्ञान उन्होंने किया, तो ऐसे भेद विज्ञान करने वाले जीव बहुत दुर्लभ होते हैं। तो हम संयोगों से तो अपना ऐसे प्रसंगों में भेद विज्ञान करने लायक है, क्योंकि इस संयोग से, क्योंकि देखो भैया कर्म का उदय सर्वत्र आएगा, चाहे आप कहीं चले जाओ तो आपका उदय तो आपके साथ ही आएगा। आप उन निमित्तों को तो छोड़ सकते हो कि भैया यहाँ इनसे हमारी नहीं बनती तो हम वहाँ चले जाए, यहाँ चले जाए, लेकिन भैया कोई भी जगह जाओगे तो दुखी होंगे। क्यों दुखी होंगे? क्योंकि उदय आपके साथ जाएगा। लेकिन अगर आपने उदयातीत भगवान आत्मा देख लिया तो किस भी उदयातीत भगवान आत्मा देख लिया तो चाहे जैसा उदय आए, कहीं पर भी आप हो, आप नरक में भी होगे तो नरक के अंदर भी अगर उदयातीत भगवान आत्मा देखा होगा तो वहां भी आपको सुख होगा, और स्वर्ग के अंदर जाओ और वहां पर भी आप संयोगों को अपना मानोगे, देह को अपना मानोगे, तो वहां भी दुखी होंगे। क्यों? अकेला ही, अकेले को भूलकर अकेला ही दुखी होता है। तो भैया सुखी कैसे होता है? अकेला ही, अकेले को समझकर अकेला ही सुखी होता है। ये क्योंकि भैया ये सम्यक ज्ञान कला है। आपने सुना होगा सम्यक ज्ञान कला है कि जो दूध के अंदर घी देख ले, कपड़े के अंदर कुर्ता देख ले, पत्थर के अंदर प्रतिमा देख ले, ऐसे ही इस देह देवल के अंदर जो
परमात्मा शुद्ध स्वरूप चैतन्य भगवान आत्मा देख ले, ये कला है। अभी हम जो ट्रांसफर की बात कर रहे थे कि कहीं कर्मचारी का खोटी जगह पर ट्रांसफर होना हो तो वो कहता है कि भैया हमारा ट्रांसफर रोक दो, वो जगह अच्छी नहीं है, हमारा ट्रांसफर मत करो। तो वो क्या कहेंगे कि भैया आपका CR रिकॉर्ड कैसा है, उस अनुसार तुम्हारा ट्रांसफर होगा। ऐसे ही भैया हमारे परिणामों का फल, हमने क्या कर्म बंद किए हैं उस प्रकार से हमारा ट्रांसफर होगा। वर्तमान में यहाँ पर कर्मचारी अगर अपना ट्रांसफर रोकना चाहे तो रिश्वत दे दो तो ट्रांसफर रुक जाएगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन हमारे परिणामों का फल हमें ही भोगना पड़ेगा। वहां तो रिश्वत देकर के ट्रांसफर रोक सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार आपका ट्रांसफर ऑर्डर बन गया तो इंद्र, नरेंद्र, जिनेंद्र आपका ट्रांसफर रोक नहीं सकते। तो भैया क्या करें कि बालपन से ही ये संस्कार लो, भेद विज्ञान के संस्कार, देह से भिन्न अनुभव करने के संस्कार। छेड़ाला जी में क्या पढ़ते हो? बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। कि देखो भैया बालपने में ज्ञान नहीं लिया, तरुण समय तरुण ही रत रहा और अर्धमृतक सम बूढ़ापनो। अब आप कह रहे हो कि भैया बुढ़ापे में धर्म करेंगे, बुढ़ापे में सब करेंगे, अभी वर्तमान में तो एंजॉय कर ले। तो भैया अर्धमृतक सम बूढ़ापनो कि उस समय वृद्धावस्था होगी, कानों से सुनाई नहीं पड़ेगा, आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा, इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, रोगादि से ग्रसित हो जाओगे। अब बताओ अपने स्वरूप का अनुभव कैसे कर पाओगे? और बड़े पंडित जी साहब ने तो इस लाइन को भी एक पॉजिटिव वे दिया कि भैया ये तो बता दिया कि भाई अनुभव नहीं होगा उस समय, तो अब क्या करें हम, उपाय क्या है? तो पंडित साहब ने बताया, बड़े पंडित साहब ने बताया, बालपने में ज्ञान जो लयो। बालपने में ज्ञान जो लयो माने कि बचपन में ही तत्व ज्ञान के संस्कार दिए, ज्ञानाभ्यास के संस्कार दिए, भेद विज्ञान के संस्कार दिए, पाठशाला में बच्चे को भेजा, तो क्या हुआ कि वो बालपने में ज्ञान जो लयो। एक दो घटना सुना करके आपको समझाना चाहते कि बालपने में ज्ञान लेने पर क्या हुआ कि एक दिल्ली का लड़का किडनैप हो गया, और अपने जैन समाज का दिल्ली का लड़का किडनैप हो गया और डाकू उठा करके लेके गए। अब डाकू उठा करके लेके गए तो उससे कहा कि तेरे पापा को फोन कर, 25 लाख रुपए लेकर के आए, नहीं तो फिर तुझे गोली मार देंगे। तो वो छोटा सा पाठशाला का बच्चा बोले, वो छोटा सा पाठशाला का बच्चा बोला, मार दो, मैं नहीं डरता। क्यों नहीं तो डाकू ने कहा, क्यों नहीं डरते? अरे ये देह अलग है और मैं आत्मा हूं और ये देह अलग है, ये गोली मुझे नहीं छूती, मार दो। ऐसा उसका कॉन्फिडेंस देख करके वो डाकू के हाथ कांपने लग गए। सोचो ये पाठशाला के संस्कार, बचपन के संस्कार कितने काम आते हैं। और भेद विज्ञान के अगर प्रबल संस्कार हुए तो ऐसी परिस्थिति में घबराओगे नहीं, दुखी नहीं होंगे। एक पाठशाला की बच्ची, दिवाली का सीजन चल रहा था, फटाकों की दुकान आसपास लगी हुई थी और वो अपनी किराना की दुकान पर बैठी थी। वहां पर किसी ने कुछ रॉकेट इत्यादि कुछ जलाया और उड़ करके उसकी फटाकों की दुकान पे लग गया और फिर वो लड़की जल गई और जल करके फिर हॉस्पिटल उसको लेकर गए और फिर वो हॉस्पिटल में पड़ी है और उसके पिता दुखी हो रहे हैं, माता दुखी हो रहे हैं कि मेरी बेटी को क्या हो गया। आंखों में आंसू आ गए माता पिता के। तो बेटी बोली, पिताजी रोते क्यों हो? ये देह है, इस देह के अंदर परिणमन हुआ है, मैं तो आत्मा हूँ। ये शब्द सुनकर के माता पिता को इतना अंदर में लगा कि हमने अपनी बेटी को पाठशाला में यदि नहीं भेजा होता तो मेरी बेटी अभी कितनी रो रही होती, दुखी हो रही होती। और ये पाठशाला के संस्कार के कारण देखो इस देह से भिन्न देख रही है अपने आप। सोचो ऐसी परिस्थिति में बच्चों को कैसा भेद विज्ञान होता है। तो
तो ये पाठशाला में हम जो पढ़ाते हैं ये व्यर्थ नहीं जाता, मैं जीव हूँ, ये शरीर अजीब है। अरे भैया, अगर बहुत ही मनोयोग पूर्वक और उपयोग लगाकर ये बात अंदर में धारण की हो तो ये बहुत काम आती है, क्योंकि जिनवाणी की बात जो होती है वो हमें मुक्ति तक, जिनवाणी की बात जो सुनते हैं, क्योंकि गुरुदेव श्री कहते थे काने पढ़ना दुर्लभ है, और दुर्लभता से ये सुनने मिल गया और उसमें यदि भेद विज्ञान किया तो कितना काम आएगा। तो क्या कह रहे थे, बालपने में ज्ञान जो लयो, तरुण समय संयम रत रहो। तरुण समय में क्या किया, संयम धारण किया। ताको होए न बूढ़ापनो, सतत रूप लखे आपनो। विधि क्या हुई, बालपनी में ज्ञान लिया, तत्व ज्ञान के संस्कार लिए, भेद विज्ञान के संस्कार लिए, और तरुण समय में संयम धारण किया। और उसको क्या कहा, ताको होए ना बूढ़ापनो, कि उसको बुढ़ापा नहीं आता। बुढ़ापा नहीं आता माने वो अपने आप को आप रूप अनुभव करता है, तो देह से भिन्न अनुभव करने वाले को बुढ़ापा काहे का। सतत रूप लखे आपनो, कि हर समय अपने आप को आप रूप अनुभव कर रहा है, उसको बुढ़ापा काहे का। अब वो अपने आप को बूढ़ा अनुभव नहीं करता, बाल अनुभव नहीं करता, युवा अनुभव नहीं करता, वो तो अपने को ज्ञायक अनुभव कर रहा है, क्योंकि बूढ़ा देखने वाला बुढ़ापे को प्राप्त होता है, और आत्मा देखने वाला, शुद्ध देखने वाला शुद्धता को प्राप्त होता है। आपने सुना होगा, श्रीमद जी का वाक्य है, जिंदगी छोटी है, जंजाल लंबा है। दोबारा इस बात का विचार करना, जिंदगी छोटी है, इसको बड़ी नहीं कर सकते। तो क्या करना कि इस जंजाल को हम लंबायमान कर रहे हैं, उसको छोटा करो, सीमित करो। जितने जितने जंजाल को लंबायमान करोगे उतना उतना दुख होगा। अब इस दुख से छूटने का उपाय तो भैया इस देह से भिन्न आत्मा का अनुभव करना है। यदि ये अनुभव नहीं करोगे और इसको लंबायमान करोगे तो फिर तुम्हारा समय ये सब चीज़ें खा जाएगा और ये समय सार का अनुभव हो नहीं पाएगा। और भैया, आत्मा और कर्मों का अनादि का संबंध है। आत्मा और कर्मों का अनादि का संबंध है, और अनादि के संबंध के अंदर कर्म का उदय जैसा होता है वैसा संयोग में शरीर प्राप्त होता है, कुटुंब परिवार प्राप्त होते हैं, और उन संयोगों को ये जीव अपना मानता है। ये संयोग तो ऐसे है जैसे आप नाव में बैठे हो, बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, 4 यात्री चढ़ते हैं, 4 यात्री उतरते हैं, और इस तरह से चलता रहता है। ऐसे ये जीवन भी एक यात्रा है, और इस यात्रा के अंदर पत्नी का संयोग हुआ, बच्चों का संयोग हुआ, किसी का वियोग हुआ, किसी का संयोग हुआ। जैसे रेल की यात्रा में चढ़ना उतरना होता रहता है, ऐसे ये जीवन की यात्रा में संयोग वियोग इस तरह से होता रहता है। जैसे ट्रेन के अंदर 4 व्यक्ति चढ़ते हैं उतरते हैं, वहाँ हम उसको अपना नहीं मानते, इसलिए सुख दुख नहीं होता, उसे भिन्न देखते हैं। ऐसे ही हम इस जीवन की यात्रा के अंदर भी इस देह से भेद विज्ञान करें, संयोगों से भेद विज्ञान करें, तो हमें भी ये दुख नहीं होगा, क्योंकि सारा दुख मोह के कारण है। इस मोह का अभाव हो जाएगा। ऐसे मोह का अभाव हो वैसा पुरुषार्थ करना चाहिए। मरण क्या है? क्योंकि मरण क्या है, जैसे वस्त्र रोज मनुष्य बदलते हैं, तो वस्त्र बदलते हैं रोज, पर वस्त्र को बदलने वाला मनुष्य वही रहता है। ऐसे ये हम देह का, ऐसे हम मरण किसे कहते हैं कि इस देह को छोड़ करके अन्य देह धारण करना। या तो हम मरण किसे कहते हैं, व्हाट इज डेथ? ओनली चेंज ड्रेस एंड एड्रेस, दिस इज अ डेथ, इतना ही है। तो खाली ड्रेस और एड्रेस बदलता है, लेकिन वो रहने वाला व्यक्ति वो तो वही रहता है। गीता में भी ये बात लिखी है, मरना तो वस्त्र बदलना है, ये हमें सिखाती गीता है। गीता में भी ऐसी बात लिखी। और तो और यहाँ पर अगर बात करें भैया, मरना है तो पहले भेद विज्ञान करो, किसका मरण होगा, जन्म किसका हुआ,
और मैं कौन हूँ, ऐसा विचार करने वालों को सारे उत्तर मिल जाएंगे और उत्तर मिलने पर दुख है वो दूर हो जाएगा। ऐसे भैया इस देह के संयोग और वियोग के अंदर हम देह से भिन्न भगवान आत्मा का अनुभव करेंगे तो ऐसे बार बार संयोग भी नहीं होंगे, और जब संयोग नहीं होंगे तो वियोग भी नहीं होगा, और इन सब से भिन्न अपने आप को सतत अनुभव करने वाले को जन्म मरण का अभाव हो जाता है। ऐसे हमारे भी जन्म मरण का अभाव हो और हम भी अपने आप को प्रभु देखें, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धे।